नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले जो है पार्ट 1 चैनल में अपलोड हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट जो आपके क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए भी ये सेशन जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पार्ट 2 का इसका पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर 1। देखिए, इसमें एक्चुअली दोनों आता है। इसका आंसर में आपको हरिहर और बुक्का दोनों आना चाहिए। इसको आप ज़रा विशेष तौर से ध्यान रखना है। हरिहर 1 और बुक्का राज जो है, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और दोनों एक्चुअल में भाई थे। तो इसका बी और सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में प्रमुखतः कौन सी मुद्रा प्रयुक्त होती थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पगोड़ा। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप जो है नोट कर लीजिए या तो याद करते हुए चलिए। पगोड़ा नामक जो है मुद्रा विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित होती थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख वास्तुकला शैली क्या थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ीय वास्तुकला शैली में विजयनगर साम्राज्य में जो है भवन निर्माण किए जाते थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने कला, साहित्य और वास्तुकला के प्रति अपने प्रयोजनों को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी इसके प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकलिथिक संरचनाएं और मंदिर के लिए जो है हम्पी प्रसिद्ध है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। जैसे हम्पी प्रसिद्ध इसके लिए आपका जैसे हम्पी रथ है। हम्पी रथ आप देखेंगे हमारे भारत में जो चलने वाले नोट्स हैं, उन नोट में भी आपको करेंसी में हम्पी का आपको जो है रथ देखने को मिलेगा। तो अत्यंत ही चर्चित है विजयनगर साम्राज्य पूरे विश्व में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपके लिए, तो इसको विशेष तौर से आप ध्यान से स्टडी करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अधिकांश समय कौन सी धार्मिक धारा का पालन करता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय में किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान और तकनीकी प्रगति हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणित। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के उन्नत स्तर पर किस खेल को प्रोत्साहन दिया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय में बनाए गए विशेष राजनीतिक संरचनाओं का उदाहरण दें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्पकम। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के समय किस शासक ने बहुतायत में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी में। अच्छा, इसमें यह एक करेक्शन कर रहा हूँ। इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग उसमें जो है प्रिंट भी मिस्टेक, उसमें ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तो उसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। उसमें जो है आपका ईस्वी होगा, इस बात को ज़रा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के गठन काल में कौन कौन से धर्म के लोग उसके साथ थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू और मुस्लिम। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय किस शासक ने कानूनी संरचना को प्रोत्साहन दिया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुक्का। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने दक्षिण भारत में विस्तार किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुक्का 1। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने उपनिवेश को प्रदान किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। नेक्स्ट, विजयनगर के किस प्रसिद्ध शासक को उसकी सैन्य अभियानों और साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर मंदिरों की प्रमुख वास्तुकला क्या थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपुरम। गोपुरम अर्थात भवन का प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम कहा जाता था। ऐसा आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि भवन के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? तो उसमें ऑप्शन आपको गोपुरम आंसर होगा। इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर की राजधानी के पास कौन सी नदी बहती थी जो रणनीतिक और आर्थिक महत्व प्रदान करती थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
हरिहर एक। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के विकास में कौन कौन से धर्म और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू और इस्लामी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के काल में किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान और तकनीकी प्रगति हुई? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गणित। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय में कौन सा खेल लोकप्रिय था और उसको प्रोत्साहन दिया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के समय किस शासक ने उपनिवेश को प्रदान किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और विदेशी व्यापारिक संबंध बढ़ाए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राज्याभिषेक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इटालियन यात्री यात्रा करते हुए आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निकोलो दे कोंटी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के उच्च काल में व्यापार में सक्रिय रहने वाला कौन सा यूरोपीय शक्ति था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक को अपने प्रशासनिक सुधारों और कुशल प्रशासन प्रणालियों की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, 1565 में तालिकोटा के युद्ध के दौरान विजयनगर साम्राज्य को किस दक्षिण भारतीय सुल्तानों के संघ ने हराया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के कौन से वास्तुकला विशेषांकित जिनकी विशाल आकृति और हिंदू पौराणिक कथाओं का विस्तार किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल मंदिर समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक को एक अद्वितीय संयोजन में हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैलियों के लिए प्रसिद्ध लोटस महल का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अच्युत देव राय। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने शीर्ष काल में विजयनगर साम्राज्य ने कौन कौन से वर्तमान भारतीय राज्यों पर नियंत्रण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन तीनों वर्तमान भारतीय राज्यों पर विजयनगर साम्राज्य का नियंत्रण था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य को यात्रा करने और उसके समाज, संस्कृति और प्रशासन के विस्तृत विवरण छोड़ने वाले किस पुर्तगाली यात्री और वर्णकार के बारे में जानकारी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोमिंगोस पेस। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य द्वारा किस महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य का प्रयोजन किया गया था जिसने तेलुगु साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र महाभारतम। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासकों ने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और चीन और पर्शिया जैसे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य अत्यंत समृद्ध था क्योंकि इसका व्यापार और वाणिज्य विदेशों के साथ भी जो है था और कृष्णदेव राय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस विशेष समूह का निर्माण समर्पित है जिसमें शिवलिंग पूजा की जाती थी और वह हिंदू देवी और देवताओं के लिए अनुस्मारक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सी भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे स्तंभों पर अपनी विजय का प्रतीक लगाने का आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के समय किस शासक ने महान होयसल वंश को परास्त किया और विजयनगर के साम्राज्य का विस्तार किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एक। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस विद्वान और धर्मगुरु ने विशेष रूप से धर्म, तत्वज्ञान और काव्य लेखन में अपने योगदान के लिए मान्यता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
अल्लम प्रभु। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने शासनकाल में विशेष रूप से विदेशी यात्री और व्यापार को प्रोत्साहित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक ने बहुत सारे स्तंभों पर अपनी विजय का प्रतीक लगाने का आदेश दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के कौन से व्यक्ति ने विशेष रूप से संस्कृत साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्लम प्रभु। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के समय किस शासक ने नागर शैली के वास्तुकला में हजारा राम मंदिर की स्थापना करवाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुक्का एक। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक ने सम्राट अशोक के स्तूपों के प्रति अपना प्रभावित किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुक्का एक। तो ये था आपका पार्ट 2 विजयनगर साम्राज्य के संबंध में। इसमें 45 प्रश्न है। यदि आपके लिए सेशन उपयोगी है, यदि आपको लगता है कि सेशन से आपको बहुत ही सीख मिली और आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान ये आपको दे सकता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।